मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नियोजित विकास, अध्याय 9 पार्ट 2 राजनीति विज्ञान से लिया गया है। इसमें हम इम्पोर्टेंट पहलू हैं भारत के आर्थिक विकास का बदलता स्वरूप, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, इन सब के बारे में बताएंगे। तो नियोजन किसे कहते हैं? नियोजन का अर्थ क्या होता है? उपलब्ध संसाधनों के श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना क्या कहलाता है? नियोजन। नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आदि लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। तो आइए बताते हैं कि नियोजन में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं जो हम याद रख सकते हैं। फर्स्ट है, आज़ादी के बाद लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। इस बात पर भी सहमति थी कि आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय को केवल व्यवसायी, उद्योगपति व किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, सरकार को प्रमुख भूमिका निभानी होगी। तीसरा है, आज़ादी के वक्त विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को माना जाता था। आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। विकास के दो मॉडल थे, पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल तथा दूसरा समाजवादी मॉडल। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल, जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों के गुणों का समावेश था, अपनाया। आज़ादी के आंदोलन के दौरान नेताओं ने सहमति बन गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा आज़ाद भारत की सरकार का होगा। बॉम्बे प्लान में क्या था? 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश के नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने वाले प्रस्ताव को दिया, जिसमें सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों में निवेश के बड़े कदम उठाए। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आया है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं एवं वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति शब्द का विस्तार है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पंचवर्षीय योजना से तात्पर्य है कि अगले 5 सालों के लिए सरकार की आमदनी और खर्च की योजना होगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में ज़्यादा और किसी क्षेत्र पर था। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। भागर नागर परियोजना इनमें से एक थी। द्वितीय परियोजना में क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय परियोजना 1956 से 1961 में उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। सरकार ने देसी उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। इस योजना के योजनाकार पीसी महालनोबिस थे। जे.सी. कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने विकास की वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की, जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर दिया गया। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजित में कृषि को केंद्र में रखने की प्रभावशाली तरीके से उठाई। योजना आयोग क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को एक प्रस्ताव के द्वारा की गई। 1 जनवरी 2015 में इसका स्थान
नीति आयोग ने ले लिया। यह एक संविधानेतर निकाय था जो परामर्शदात्री और सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करता था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग के उद्देश्य: पहला है देश के संसाधनों का अनुमान लगाना, देश के विकास के लिए योजना बनाना, विभिन्न कार्यक्रमों के बीच प्राथमिकता का निर्धारण करना, योजना काल के दौरान पर्याप्त आकलन करना। नीति आयोग 2015। नीति आयोग मूल रूप से एक थिंक टैंक या एक सलाहकार निकाय है। निधियों के आवंटन का अधिकार नीति आयोग को नहीं दिया गया है। शक्तियां वित्त मंत्रालय के पास हैं। नीति आयोग स्वयं को आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ एक आध्यात्मिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है, जो इसे गति के साथ कार्य करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने, सरकार के रणनीति नीति दृष्टि प्रदान करने, आकस्मिक मुद्दों को निपटने में सक्षम बनाएगा। दृष्टिकोण नीचे से ऊपर काम करने का तरीका होता है। राष्ट्रीय एजेंडा और सहकारी संघवाद, ये सब नीति आयोग के अंतर्गत आते हैं। नीति आयोग 1950, इसके बारे में और बताते हैं। योजना आयोग के पास राज्यों पर और योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए नीतियों का लागू करना। शक्ति किसके पास थी? योजना आयोग के पास थी। योजना आयोग आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियों को डिजाइन और निष्पादित करने में मदद करेगा। योजना आयोग एक मुख्य उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियां बनाना, योजना बनाना और क्रियान्वित करना। दृष्टिकोण से नीचे से ऊपर काम करने का तरीका भी बताया जाता है। पंचवर्षीय योजनाएं, ये 12 योजनाएं थी, इसके बारे में हम बताएंगे। पंचवर्षीय 12 योजनाएं। प्रथम योजना है 1951 से 56 तक, जिसमें कृषि विकास। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, औद्योगिक विकास। तृतीय पंचवर्षीय योजनाएं 1961 से 1966, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, बेरोजगारी उन्मूलन। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, उत्पादन वृद्धि, आर्थिक स्थिरता। पांचवी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1974 से 79 तक, आत्मनिर्भरता, निर्धनता दूर करना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक, ऊर्जा संसाधन विकास और कमजोर। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक, खाद्य उत्पादन, आधुनिकीकरण और ग्रामीण विकास। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक, रोजगार, स्वास्थ्य और साक्षरता। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, सामाजिक न्याय, 6.5% आर्थिक विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, सामाजिक औद्योगिक विकास, 7% आर्थिक विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, ऊर्जा, रोजगार, 9% विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, 8% आर्थिक विकास। तो ये थी 12 पंचवर्षीय योजनाएं और किस किस सन में रखी गई, इसके बारे में हमने आपको बताया है और किस किस उद्देश्य से कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके बारे में बताते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद होता क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अप्रैल 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जब भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई। यह एक सलाहकारी निकाय है। योजनाओं को तैयार करने में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अक्टूबर 1967 में प्रशासनिक सुधार
आयोग की सिफारिश पर इसका पुनर्गठन किया गया और इसके कामों में सिरे से परिभाषित किया गया। नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? स्वतंत्रता के पश्चात भारत के नियोजित विकास के लिए समाजवादी प्रतिमान पर आधारित योजना आयोग की स्थापना की गई। वैश्वीकरण के युग में, विशेष रूप से 21वीं शताब्दी में, विकास की दबावपूर्ण चुनौतियों का सामना करने में यह निष्प्रभावी तथा अप्रासंगिक होता जा रहा था। अतः 15 अगस्त 2014 के अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग को समाप्त कर जाने की बात की। केंद्रीय सरकार को केंद्र व राज्य स्तर की नीतियों के निर्माण में आवश्यक तकनीकी का परामर्श देने के लिए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की नीति आयोग का गठन किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का खाका पीसी महालनोबिस ने तैयार किया। भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में नियोजित विकास का मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास और सभी नागरिकों की भलाई होता है। एनडीसी होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। एनडीसी की स्थापना 6 अप्रैल 1952 में की गई। स्वतंत्रता के समय भारत के नीति निर्माता समाजवादी मॉडल से प्रभावित थे। नीति आयोग ने सहकारी संघवाद के भाव को बढ़ाया है। पीसी महालनोबिस दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास होता है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्षों में विकास का सबका समान विकास अभिप्राय था। पंचवर्षीय योजना का मॉडल भारत में 1944 सोवियत संघ से प्रेरित होकर अपनाया गया। एनडीसी होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। बच्चों, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाले प्रश्न 1-1 नंबर के। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन सभापति हैं। वे नीति आयोग के उपसभापति की नियुक्ति करते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी हैं, जो कि 2022 में बनी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा तथा राष्ट्रीय नीतियों के मध्य सामंजस्य को स्थापित करने तथा सामाजिक क्षेत्र में नीति संगत कार्यक्रमों का दीर्घकालिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से नीति आयोग केंद्र सरकार के वैचारिक केंद्र अथवा प्रबंध मॉडल के रूप में कार्य करता है। बॉटम अप अप्रोच को अंगीकार करते हुए तथा देश के समस्त राज्यों के समान भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु नीति आयोग सहकारी संघवाद के भाव से कार्य करता है। तो आपको पसंद आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।